तो ये क्वेश्चन करते हैं, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ना, ये तीन इक्वेशन दे रखी हैं, हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एक्स वाई जेड है ना, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एक्स वाई जेड है, तो ये एक्सप्रेशन जो दे रखा है इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। एक इक्वेशन में के यूज कर रखा है तो के की भी वैल्यू निकालनी है अपने को। तो ये इक्वेशन जो है क्या है ना, होमोजेनियस इक्वेशंस हैं इन द सेंस कि जितने टर्म्स हैं इसमें उसमें एक्स वाई या जेड का जो पावर है वो 1 है। ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशंस हैं तीनों है? तो तीनों होमोजेनियस इक्वेशंस जो हैं वो ओरिजिन से पास कर रही। ठीक है, राइट हैंड साइड में कोई भी कांस्टेंट नहीं है, जीरो है हर केस में। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है होमोजेनियस इक्वेशन में, ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता था, 0 0 0, वो ट्रिवियल सॉल्यूशन है ना। और ट्रिवियल क्यों बोलते हैं उसको कि भाई तीनों प्लेन्स जो हैं वो तो हमको दिख ही रहा है कि ओरिजिन से पास कर रहे हैं। ठीक है, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होता था, जब इनफिनिट सॉल्यूशंस होते थे। ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशंस में नो सॉल्यूशन वाला तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्योंकि तीनों प्लेन जो है ओरिजिन से पास तो कर ही रहे हैं। तो एक सॉल्यूशन तो जो ट्रिवियल वाला है वो तो हर केस में होगा। ठीक है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा, जब इनफिनिट सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, और इनफिनिट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, डी जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इससे अपन के निकाल लेंगे। तो करते हैं, डी लिख रहे हैं अपन 2 3 -1 1 के -2 और 2 -1 और 1, ये क्या 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये सिंपल सा डिटर्मिनेंट है ना, इसको आप सॉल्व कर लें तो के की क्या वैल्यू आ जाती है ना, सीधा लिख देते हैं, के जो है वो 9/2 आ जाता है। ठीक है, तो अब इस के को सेकंड इक्वेशन में डाल करके है ना तीनों इक्वेशंस लिख लेते हैं। तो पहली इक्वेशन 2x + 3y - z = 0, और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x + 9/2y - 2z = 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 2x + 9y - 2z - 4z = 0। और लास्ट इक्वेशन क्या है, 2x - y - 2z = 0। अपने को क्या है, ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी निकालना है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मतलब जो कॉमन लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, वो निकालनी है। तो 2 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, ये y है, y 9y है ना, तो ये क्या आ जाएगा 6y - 3z = 0। तो ये हो गया 2y जो है वो z के बराबर। अब इसमें से z की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में डाल देते हैं तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 2x + 3y - 2y है ना, प्लस y = 0। तो ये क्या आ गया, y = -2x आ गया। ठीक, तो जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो आया अपने पास में वो क्या आ गया, -2x = y = z/2 है ना, y जो है वो z/2 है। तो ये जो है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गया। और ये क्या है, ये 3 डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना, ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे 2 डायमेंशंस में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, ax + by c के बराबर। 3D में इस तरह का सिमिलर एक्सप्रेशन यदि हम लिखें, ax + by + cz = d के बराबर, तो ये लाइन की इक्वेशन नहीं है, ये तो प्लेन की इक्वेशन हो जाती है। 3D में लाइन की इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में होती है। ठीक है, तो इस इक्वेशन से है ना ये सारे रेशियोज अपने निकल जाएंगे और k की वैल्यू अपन ने निकाल ही ली है। तो इसको निकाल लेते हैं अपन, x/y + y/z + z/x + k, ये निकालना है अपने को। ठीक, तो x/y क्या है ना, दिख रहा है अपने को -1/2 है ना, x/y, y/z क्या है 1/2, और z/x क्या है -4 है, z/x -4, और k अभी अपन ने निकाला 9/2, तो ये क्या आ जाता है 1/2 आ जाता है। ठीक है, ये आपका आंसर बी पार्ट। तो ये क्वेश्चन करते हैं, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मैंने 3 इक्वेशन दे रखी हैं। अच्छा, तीनों इक्वेशन होमोजेनियस हैं, ये भी अपने को दिख रहा है, हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो अभी अपन ने डिस्कस किया नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए
डी जो है वो 0 होना चाहिए। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब इन्फिनिट सॉल्यूशन। होमोजेनियस इक्वेशन के केस में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब इन्फिनिट सॉल्यूशन, इन्फिनिट सॉल्यूशंस। तो तीनों इक्वेशंस लिख लेते हैं पहले। 1 माइनस लैम्डा एक्स माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, फिर x प्लस 2 माइनस लैम्डा y प्लस z इज इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन क्या है, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस लैम्डा जेड इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इसका डिटर्मिनेंट जो d है ना, वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 1 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉलम 2 को हम रिप्लेस कर रहे हैं कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 से, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस 1, यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 1 माइनस लैम्डा और माइनस 1 माइनस लैम्डा। ठीक, और माइनस 2 1 और माइनस लैम्डा। ठीक, थोड़ी जगह कर देते हैं, और ये d इसको किससे इक्वेट करेंगे अपन, 0 से इक्वेट करेंगे। ठीक, तो इसमें एक स्टेप और सिंप्लीफाई हो जाएगा। रो 2 को हम रिप्लेस कर रहे हैं रो 2 प्लस रो 3 से। ठीक, तो क्या आ जाएगा अपने पास, 1 माइनस लैम्डा 0 माइनस 2, ये तो सेम ही है, फिर यहाँ 0, ये भी 0, ये 1 माइनस लैम्डा और माइनस लैम्डा माइनस ऑफ 1 माइनस लैम्डा और माइनस लैम्डा, ये 0 के बराबर। ठीक, अच्छा अब अपन डिटरमिनेंट खोल देते हैं। तो अपन डिटरमिनेंट हम खोल दें तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस लैम्डा इंटू, ये तो 0 ही हो गया, और ये क्या 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर हो गया, 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर, ये 0 के बराबर। इसका मतलब 1 माइनस लैम्डा क्यूब, ये 0 के बराबर। तो लैम्डा की अपने पास में कितनी वैल्यू आ रही है, लैम्डा की अपने पास में a की वैल्यू आ रही है ना, जो लैम्डा इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू आ रही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी पार्ट। ठीक है, इज अ सिंगल टर्म, इस सेट में एक ही टर्म है, ये आपका आंसर।